नहीं है कि अब दलितों का कोई शोषण कर पाए। अभी हम देख सकते हैं कि अगर बुलडोजर एक्शन होता है तो देख सकते हैं खुद ही जाति धर्म के नाम पे भेदभाव हो जाता है। तो ऐसा मायावती जी के शासन में नहीं था। अगर सुरक्षित मतलब ये है जब हमारा जो है न्यायाधीश नहीं सुरक्षित है तो हम कहाँ से सुरक्षित कहेंगे शोषण तो खैर इतना किसी में हिम्मत अब रहा नहीं है। क्या लगता है आने वाले चुनाव में आप भी लड़ेंगे क्या? अच्छा, आने वाले प्रधानमंत्री आप बनाइए मायावती जी को और पूर्ण वोटों से जिताइए। नमस्कार दोस्तों, हम आज पहुंच चुके हैं श्री मान्यवर काशीराम जी स्मारक स्थल पे। यहाँ पे मायावती जी के द्वारा चलाई गई एक रैली कार्यक्रम थी जिसमें इनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पर लोगों को आमंत्रित किया गया था और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से देशों से और अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हम लोगों से देखते हैं और मिलते हैं। शुभ नाम भाई आपका? संदीप। संदीप, कहाँ से हैं आप? मड़ियाओं से। मड़ियाओं से। कब आए थे यहाँ पे रैली में आप? सुबह आए थे 9 बजे। 9 बजे आए थे कार्यक्रम में? चला था घर से। अच्छा, 7 बजे आप रैली में चले हुए थे। क्या हुआ कार्यक्रम यहाँ पे? चूंकि हम लोग अभी काफी देर हो गई यहाँ पर आने में, इतनी भीड़ थी यहाँ पर आने को। क्या बताया गया यहाँ पर, क्या सीखने को मिला आपको यहाँ पे? सीखने को तो हम तो लेट हो गए थे पहले से ही, क्योंकि बाहर इतनी भीड़ थी और बस भी नहीं पहुंच पाई, तो हम लोग बहुत लेट हो गए थे। जब हम लोग पहुंचे तो मायावती जी जा चुकी थी। पर हमें आशा यही करते हैं कि सब लोग को यही कहना चाहिए कि इस बार पूर्ण बहुमत से बहन कुंवारी मायावती जी को जिताना है और पूरी ताकत लगा के जिताना है। ये नहीं कि आप किसी और का समर्थन करें। हमारे इसमें ये है कि अलग अलग लोग किसी को समर्थन करने लगते हैं, मगर हमारा कहना ये है कि आप पूर्व प्रधानमंत्री आप बनाइए मायावती जी को और पूर्ण वोटों से जिताइए। अब तक की जितने भी इनके सीट्स हो गए उनको देखते हुए क्या लगता है आपको कि अगली बार 2027 में जो चुनाव होने वाला है इनका कमबैक हो जाएगा? 27 में फिर से कमबैक होगा और मायावती पूर्व प्रधानमंत्री बनेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री बनेंगी या फिर आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री बनेंगे? फिर से प्रधानमंत्री बनेंगी। अच्छा, दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगी। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री तो रह चुकी हैं 4 बार। अच्छा, मुख्यमंत्री की दावेदारी के साथ साथ अब प्रधानमंत्री की भी दावेदारी चलेगी। हम और लोगों से बातें करते हैं। जी भाई साहब, आप कहाँ से हैं? अरे भाई बता जी, आप कहाँ से हैं? मड़ियाओं। मड़ियावा से भी हमारे एक साथी मित्र आए हुए हैं। जी, नाम बताइए अपना। आकाश। आकाश नाम है इनका। तो क्या करने आप यहाँ पर आए हैं, जबकि आपकी पढ़ाई करने की उम्र है और यहाँ पर आप झंडा लेकर दिखाई दे रहे हैं? तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में आप भी लड़ेंगे क्या? हाँ। अच्छा, आने वाले चुनाव में ये भी लड़ेंगे। हाँ भाई, आपका नाम? उमेश गौतम भाई। उमेश गौतम जी, ये बताइए आप कितने बजे आ गए थे यहाँ पे? हम यहाँ आ गए थे 8 बजे पहुँच पाए थे। 8 बजे पहुँच पाए थे। 8 बजे आ गए थे। तो क्या लगा आपको यहाँ का दृश्य देखकर कि आने वाले यहाँ का दृश्य देखकर आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि जो यहाँ का दलित है अपने उत्तर प्रदेश का क्या चाह रहा है। दलितों की बात जब होती है तो कहा जा रहा है दबाया जा रहा है, वो पिछड़े वर्ग के हो गए या फिर उनका शोषण हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? शोषण तो खैर इतना किसी में हिम्मत अब रहा नहीं है कि अब दलितों का कोई शोषण कर पाए। लेकिन आज भी हाँ कुछ हैं, अपने परिवार में कुछ लोग रह जाते हैं जो थोड़ा अपने शिक्षा की तरफ जोर नहीं दे पा रहे हैं। वो अपना औजार और अपने शिक्षा से थोड़ा वंचित रह जा रहे हैं, तो उनके ऊपर लोग अत्याचार कर ले रहे हैं। अब के जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो आपके वर्ग के लोगों के लिए कितना अच्छा काम किए हैं या फिर आगे भविष्य में कुछ कर भी पाएंगे या फिर मायावती जी को लाने की चेष्टा की जा रही है? उनसे उम्मीदें थी उत्तर प्रदेश को अच्छे कुछ काम करने की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लीपापोती करके अपना काम चला रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए था। उनके ऊपर ये शोभा नहीं देता है। किस प्रकार का काम है जो लगता है कि आपको उनको नहीं करना चाहिए था या अभी कर रहे हैं वो? जैसे कि यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का दलित था, बहुत उम्मीदें रखी थी उनसे, वो आएंगे और हम लोग का थोड़ा वो सोचेंगे, अच्छा हम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ाने काम करेंगे। जिस तरह से मायावती जी ने हम लोग को आगे बढ़ाया, सपोर्ट किया हम लोगों को, थोड़ा उस उम्मीद में हम लोग थे, लेकिन उन्होंने कुछ दलितों के लिए ऐसा कुछ किया नहीं। जी, आपका शुभ नाम? आजाद सिंह लोधी नाम है मेरा भाई। मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। अच्छा जी, लखनऊ का निवासी हूँ। क्या करते हैं भाई आप? पेशे हमारा वकालत का पेशा है भाई साहब। अच्छा, वकालत का पेशा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं और पहले जो मायावती जी रह चुकी हैं, उन कामों में क्या फ़र्क पड़ा है? इसमें काफ़ी फ़र्क, क्योंकि समय के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। जैसा कि हम देखते हैं
और अगर हम कंपैरिजन करेंगे जो सबको साथ लेकर रणनीति चलने वाली है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी की है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे योगी सरकार से तो इसमें कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से जातिगत रूप से भेदभाव हो जाता है लोगों के साथ में। जबकि अगर हम बहन कुमारी मायावती जी की बात करें, वो चाहे पिछड़ों के लिए हो, दलितों के लिए हो या फिर अपर कास्ट के लिए हो, सबके लिए सोचा है। और अगर हम बात करें पार्लियामेंट तक, लोकसभा से लेकर राज्यसभा हर जगह हम बात करेंगे तो सबसे पहले मायावती जी ही थी जिन्होंने अपर कास्ट के लोगों के लिए भी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए जो है आरक्षण के समर्थन की मांग की थी। तो ये मायावती जी की तो कोई तुलना ही नहीं है वहाँ योगी आदित्यनाथ जी से। जितना अच्छा मायावती जी कर सकती हैं, और लॉ एंड ऑर्डर के देख सकते हैं सभी आदमी चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, आज़ादी से हम देख सकते हैं सब आदमी चाहता है कि हमको सुरक्षा मिले, सेफ्टी अच्छे से रहे। तो वो जो शासन सुशासन का समय रहा है वो मायावती जी के समय में ही रहा है, और ख़ासकर 2007 से 12 के बीच का समय रहा है। तो आज आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, सुरक्षित है, लेकिन मायावती, आप कंपैरिजन की बात कर रहे थे तो मायावती जी के शासन में सभी लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, कोई पार्टिकुलर विशेष जाति धर्म के लोग नहीं सुरक्षित का। अभी हम देख सकते हैं कि अगर बुलडोजर एक्शन होता है तो देख सकते हैं खुद ही जाति धर्म के नाम पे भेदभाव हो जाता है। तो ऐसा मायावती जी के शासन में नहीं था। अगर बुलडोजर एक्शन उनके भी समय में हुआ तो पार्टिकुलर किसी का पार्टिकुलर नहीं होता था। अगर किसी ने ब्राह्मण ने गलती की तो उसके खिलाफ भी होगा, क्षत्रिय ने भी किया उसके खिलाफ होगा, किसी ओबी समाज से मुस्लिम हो या चाहे दलित भी करता था। यहाँ तक हमको देखने को मिला है कि जो प्रेजेंट टाइम में डीएम एसडीएम होते थे, अगर उनके खिलाफ कंप्लेन आ जाती थी तो मायावती जी अगर ऑफिस में बैठा होता तो सीधे उसको वहाँ से सस्पेंड कर देती थी। ये उनका न्याय करने का जो था, न्याय करने की क्षमता जो थी वो बहुत स्ट्रांग थी उनके। अच्छा जी। जी आपका शुभ नाम? हमारा नाम सर बद्री प्रसाद है। आज का जो कार्यक्रम हुआ, आज ये जो पुण्यतिथि के वाला जो कार्यक्रम था, इसको देखते हुए क्या लगता है आपको 2027 में इनका कमबैक हो जाएगा? संभावनाएं की जा सकती हैं, लेकिन अब इसके विषय में आगे कुछ बताया नहीं जा सकता है। जितनी हम लोगों की प्रयास होगा उसी के हिसाब से जो है ये कोई जो गलत करेगा उस पर गलत बुलडोजर चलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन जो वास्तव में यहाँ संविधान पे आकार कटाक्ष कर रहे हैं लोग, वो नहीं करना चाहिए, चाहे बाबा हो चाहे कोई भी हो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये भी जानना चाहेंगे दर्शक हमारे कि ये जब बुलडोजर की बातें आप कर रहे हैं तो क्या आपके अनुसार वो बुलडोजर चलाना सही है या गलत है? जहाँ तक देखा जाए तो उचित ही है, क्योंकि जिन पे चला है जो वो बुलडोजर चलाने वाला काम किया है। लेकिन भाई साहब तो बता रहे हैं कि बुलडोजर चलना सही नहीं है। सही नहीं है, गलत है तो गलत, लेकिन अब जिस प्रकार से वो कर रहे हैं अपने शासन में उचित ही कर रहे हैं। इससे जो है कुछ न कुछ जो है गुंडागर्दी या जो है माफियाओं का जो है अंत तो हुआ ही। तो क्या लग रहा है मायावती जी जो पिछली बार 4 बार जो मुख्यमंत्री बन चुकी है, वो समानता का जो है वो समानता का जो उद्देश्य दिया था कि सभी को समान, जैसे संविधान में लिखा है सब धर्म समान और सभी का सम्मान। तो तब से लेकर अब तक में कितना बदलाव हो चुका है? बहुत बड़ा बदलाव है। देखा जाए तो बदलाव ही तो होता चला आ रहा है। जाति पात में ले लो चाहे कहीं ले लो, तब इतना नहीं कुछ था, अब जितना हो रहा है। आने वाले 2027 के चुनाव में आप क्या क्या उम्मीदें रखेंगे कि मायावती जी उसे सुधार सके? उम्मीद तो हम लोगों पे है, अगर हम लोग जो है सही सलामत जो है बसपा में वोटिंग किया या उनका समर्थन किया तो संभावना तो बनती है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए हम और भी दर्शकों से मिलते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं आर्यावर्त न्यूज़ एंड एनालिसिस। जय हिंद।